जामि खमासो वंदे जामि जाए निस्सी आए मुक्ते वंदामि इचकार सुवराय सुख तप शरीर नियामद सुख संयम यात्रा निर्वोचो जी स्वामी साथा छे जी बात पाने नो लाभ देजो जी इच्छामि खमासो वंदे जामि जाए निस्सी आए मुक्ते वंदामि इच्छा कारण संधि भगवान अभूठ्यो अव्यंत रायम खामेऊ इच्छम खामेमी रायम जयंती अपचम भगवतम भरते पाणी वीरे वीरावती आलाव सेनाव विचारसण सम्मानसण अंतर्भाषाए मूली भाषाए जगरीजी मध्यम वीरम परिणम सुभोमा ज्ञानवत तुम अहम ज्ञानामि तसन इच्छामि दोकड़म इच्छामि खमासो वंदे जामि जाए निस्सियाय मध्य वंदामि ते वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशाओ इच्छामि खमासो वंदे जामि जाए निस्सियाय मध्य वंदामि अबूठ्यो रही गयो अबूठ्यो इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेसु इच्छामि खमासो वंदे जामि जाए निस्सियाय मध्य वंदामि इच्छकारी भगवान प्रसाद करी वाणा प्रसाद कराव सोजी लाइट करी दिया अच्छा बस नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसानं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम् जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंतो जय जगप्रिया महोमय जय सुयाण पवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नररायमय चरमदितयरमिमासते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। मत्थेन वंदामी साहेब जी वंदामी धर्म लाभ मत्थे वंदामी साहेब हाँ जी धर्म लाभ। अभी हम लेशिया की जो विचारणा यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें कृष्ण लेशिया है, नील लेशिया है, कापोत लेशिया है, ये तीनों अशुभ लेशिया है। अब इन तीनों को अशुभ कहने का तात्पर्य ये है कि विचारों का लेवल जो है उनका बहुत खराब है। क्यों खराब है? इसके साथ उनके कसायों की तीव्रता ज्यादा है। अब इतनी कसायों की तीव्रता होने के कारण इनके विचारों के अंदर इतनी तीव्रता खराब आती है कि जिसके कारण सीधे ही अगर वो अशुभ लेशिया में है, कृष्ण लेशिया की मानसिकता है, मतलब कृष्ण का मतलब ब्लैक कलर, अब वो ब्लैकिश इतना ज्यादा ब्लैक है, मतलब उसके विचार इतने खराब। अब विचार इतने खराब होने के कारण वो कभी भी किसी को मारने का, मरने का ऐसा ही विचार ज्यादा करता है।
अब इसके साथ जो है जिस प्रकार से जैसे जुड़ जाएंगे, ये अब मैं यहाँ पर आप देखिए कसाय की बात करता हूँ। अब ये कसाय जिस प्रकार के 4 विभाग में डिवीजन करके आए, तो इसमें से ये वाला कसाय जिसको हम पहले कहते हैं अनंतानुबंधी कसाय आया, ये एक विभाग हुआ। अब इसके बाद ये दूसरा विभाग हुआ अप्रत्याख्यानी कसाय। अब इसके बाद ये तीसरा विभाग आया प्रत्याख्यानी कसाय। अब चौथा आया संज्वलन कसाय। अब ये सभी के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये ख्याल आ जाएगा, जितनी ज्यादा जो है उसकी कृष्णलेश्या नीलेश्या बनी रहेगी, उसके कारण उसके कसायों में अनंतानुबंधी का ही प्रमाण ज्यादा बना रहेगा। अब जितना अनंतानुबंधी का प्रमाण बढ़ा रहेगा, परिणाम ये आएगा कि अब अनंतानुबंधी बहुत लंबे सित्तेर कोड़ा कुड़ी सागरों बम तक लंबा काल चलाने वाला है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है सोचिए आप। अब उसकी एक तरफ जो है लेश्या वैसी बनी हुई है, कसाय वैसे बने हुए हैं। अब अनंतानुबंधी ये इतने लंबे काल तक रहता है, क्योंकि ये किसका काल है? मिथ्या तो मोहनी का काल है। अब उसके साथ जुड़ा हुआ है अनंतानुबंधी कसाय। अगर मिथ्यात्व के साथ नहीं जुड़ा होगा तो भी अनंतानुबंधी अन्य किसी के साथ भी जब उसके क्लेश कसाय की तीव्रता आएगी तो वहां उनको भी मरने मारने का ही विचार करता रहे। समस्या इसकी ये है। इसलिए सबसे पहले आपको लेश्या के अंदर जो आपके थॉट वेव्स हैं, थॉट्स का लेवल जो है, स्टैंडर्ड योर ऑफ योर थॉट्स, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ योर थॉट लेवल्स, आप पहले सुधारने की कोशिश करें। आप कैसे चेक करेंगे? हाउ टू जस्टिफाई इट बाय आवर ओन सेल्फ। अब वो कैसे करना आपको कि उसके अंदर सबसे पहले देखना कि मेरे कसायों की तीव्रता कितने लंबे काल की आती है। मैं मर जाऊंगा तो भी इसको तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जन्म जन्म बीत जाए तो भी इसको जन्म जन्म तक मारने वाला मैं ही बनूं, मैं ही मारता रहूं, मैं ही मारता रहूं। अब जिन विचारों के अंदर मारने की वृत्ति आ जाएगी साहब, वो लेश्या उसकी ऐसी खराब हो जाएगी। अब उसके अंदर जो है उसके अनंतानुबंधी कसाय आ गया। अब दिख रहा है सबको? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? अब इसके अंदर क्या है? ये संज्वलन कसाय की मात्रा सिर्फ 15 दिन की। ये महाराज जी थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को फोकस थोड़ा सा It's not gonna be possible. थोड़ा आपकी तरफ बोर्ड ले जाइए, Please don't change. कैमरा उस तरफ घुमाना पड़ेगा। सर जी रहने दीजिए, it's okay. बस बस बस। हाँ। और नीचे का शुभ शुभ के नीचे नहीं, नीचे नहीं It's दिखाई not दे gonna रहा। be possible whole thing. बस हमारा थैंक सर यू। ठीक दिखेंगे अभी। Maharaj Sahib is operating with whatever minimum Yeah. resources he has right now, so we'll have to make do with what he has, unfortunately. Otherwise, we'll be adjusting all Just the. keep it. हाँ. Otherwise अभी वो जो था ना वो भी हाँ, तो अभी जो है आप ये देख रहे हैं कि संज्वलन कसाय की टाइम लिमिट मैक्सिमम 15 दिन की। अगर हमारा झगड़ा हुआ, क्लेश कसाय हुआ, गाली गलौज हुआ, कुछ भी हुआ, और अगर आपने वहां पर एक भी हम 10-15 दिन में हमारी बातें पूरी हो गई, हम भूल गए, बस चलो ख्याल है, मैक्सिमम ये 15 दिन मैक्सिमम है। अगर आपकी मिनिमम 15 मिनट भी है, आपकी मिनिमम 15 घंटे की भी है, जो भी है जैसे भी है, अगर वो 15 दिन के अंदर मैक्सिमम पूरा हो जाता है तो आप जरूर उसको डायग्नोस कर लीजिए कि आपका इस समय संज्वलन कसाय। अगर ये टाइम लिमिट बढ़ गई, अब बढ़ते बढ़ते और ज्यादा हो गई और ये आ गई आपकी 120 दिन 4 मिनट, आप ये समझिए कि अब आपका कसाय 15 दिन से चलकर 120 पर आ गया,
तो कितना गुना बढ़ गया समझे कि नहीं। अब इतना गुना ज्यादा वो बढ़ जाए, इतने प्रमाण में वो ज्यादा बढ़ जाए, तो ये है कि हमारा कसाय लंबा हो रहा है, लंबे काल तक चल रहा है, लंबा जा रहा है। अगर यही कसाय आपका चलते चलते अब ये आ गया 365 दिन तक हो गया साहब, ये 1 बरस के लिए हो गया सब। इतना लंबा काल तक आपका कसाय गया, बहुत लंबा टाइम चल गया है। 1 बरस आपका एक सब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट हो, एक व्यक्ति हो, एक बात हो, एक निमित्त हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा जो बीता है वो क्लेश कसाय आपका 1 साल तक खींचा गया है। फिर भी यू आर सेफ, ख्याल आया कि नहीं। अभी भी अनंतानुबंधी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ तक हमको जो है व्यवस्था करके दी है शास्त्रकारों ने। ये जो 15 दिन का है, इसलिए आपको यहाँ पर पक्के प्रतिक्रमण दे दिया। आप कैसे भी करके 15 दिन का पक्के प्रतिक्रमण कर लीजिए। एक बार आपका पक्की प्रतिक्रमण हो जाता है तो ये आपके संज्वलन कसाय का कर्म बंद हो जाता है, रुक जाता है। अगर आप जो है इसमें आकर के चालू 4 महीने के अंदर आए तो चौमासी प्रतिक्रमण करिए। यहाँ पर आने के बाद अब आपको जो है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण जिसको कहते हैं, अब ये चौमासिक प्रतिक्रमण चातुर्मासिक प्रतिक्रमण अब आप करते हैं तो 120 दिनों के बीच में हुए क्लेश कसायों को हम यहीं पर जो है खपा सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं। मान लो अब टाइम लिमिट आपकी बढ़ गई, आगे चली गई, तो 1 बरस का हो गया, तो यहाँ पर आप संवत्सरी प्रतिक्रमण कर लीजिए। संवत्सरी पर्यूषण का एंड डे, लास्ट दिन, अंतिम दिन आप पर्यूषण के प्रतिक्रमण में 365 दिन में हुए किसी भी के व्यक्ति के साथ क्लेश कसाय राग देश और 18 पाप स्थान को खमाने का दिन है वो संवत्सरी दिन। बस अगर आप संवत्सरी दिन तक भी प्रतिक्रमण करने को तैयार नहीं है, इफ यू आर क्रॉसिंग दैट बाउंड्री, ये जो बाउंड्री लिमिट है अगर आपने ये क्रॉस कर दी और ये उससे ऊपर चला गया तो फिर वो अनंतानुबंधी होने में देर नहीं लगेगी। अब अनंतानुबंधी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब उसकी तो लिमिट ही नहीं है। अब वो 1 जन्म तक चले, अब 10 जन्म तक चले, भविष्य के जन्मों तक चलेगा, कुछ भी नहीं कह सकते हम। तो ये हमको पहले समझना है, समझे कि नहीं। तो आखिर धर्म की व्यवस्था कहाँ तक है? अप्रत्याख्यानी कसाय तक ही धर्म की व्यवस्था है। सब कुछ किसी भी प्रकार का धर्म हो, इसकी व्यवस्था यहाँ। अब उसके बाद में हम नहीं कर सकते हैं भाई। लेकिन आप संसार में रोज सुनते हो, संसार में रोज देखते हो, 2 भाई के झगड़े में बड़ा भाई कहता है मैं छोटे भाई के घर पर जिंदगी में मर जाऊंगा तो पैर भी नहीं रखूंगा। अब क्या करना? ये शब्द आप सुन रहे हैं, उसके वर्डिंग्स जो है ये सुनते ही आपको ख्याल आ जाएगा कि ऐसे वर्डिंग्स जो है ये अनंतानुबंधी कसाय। कोई भी बोल दे, कुछ भी बोल लेंगे, अरे मैं मर जाऊंगा तो इसका पानी नहीं पीऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा तो इसके साथ बात भी नहीं करूंगा, अरे मैं मर जाऊंगा तो भी इसके साथ बोलूंगा ही नहीं, अरे मैं क्या बोलूंगा, मेरे पोते के पोते भी इनके घर का पानी नहीं पीएंगे, अरे मैं कभी इसका मुंह भी नहीं देखूंगा। समझा? ऐसी ऐसी उसकी विचारधारा जो है वो आप जब सुन करके वाणी में, वचन में, भाषा में सुनेंगे, उसके कसायों की मात्रा आपको समझ में आ जाएगी। अब ये चल रहा है। अब यहाँ रिलेशन या रिलेटिव्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके बीच हो रहा है? भाई भाई के बीच हो रहा है, बाप बेटे के बीच हो रहा है, सास बहू के बीच हो रहा है। अब किसी के भी बीच हो, संबंध वहां कोई काम के नहीं है। लेकिन ये धारा इतने लंबे कसाय की है। आपको मालूम है
पार्श्वनाथ भगवान का जी पहले जन्म में 2 भाई थे। मरुभूति छोटा भाई था, कमठ बड़ा भाई था, और दोनों भाई के बीच में कोई जो भी अंटस बना, पत्नी के निमित्त को लेकर क्लेश कसाय जो हुआ, उसमें बड़ा भाई अंत में मारने के बावजूद भी जो है वो निकाचित नियाणा अनंतानुबंधी का करता है। उसकी लैंग्वेज और सेंटेंस इस प्रकार का है, जन्म जन्म मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, जन्म जन्म मैं मारता रहूं। हो गया अनंतानुबंधी। आपको पहले अच्छी तरह से समझना है। आप ये मत बोलना कि ऊपर वाला ने खबर छे, मने शू खबर पड़े, બધું भगवान जाने भाई, હવે આપણને ક્યાંથી खबर પડ્યા कर। नहीं, आपके विचार, आपके परिणाम, आपके अध्यवसाय, आपका बिहेवियर, आपके कसाय, आपके राग द्वेष, आपकी तीव्रता मंदता, ये हमको बहुत अच्छी तरह से पता चला। हम खुद ही डायग्नोस कर सकेंगे अब। ठीक है, जहाँ केवली का क्षेत्र है वो करेंगे वहां की बात अलग है, लेकिन हम अपना खुद का ही कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या सुधारना, पहले आप इधर देखिए। अब पहले कसाय आपका सुधरेगा कि आपकी लेशिया सुधरेगी? अब लेशिया सुधरेगा तो कसाय सुधरेगा, या कसाय सुधरेगा तो लेशिया सुधरेगी? बोलो जनक भाई, शू કહો છો? लेशिया सुधरसे तो ज कसाई सुधरे। बहुत अच्छा, मनोज भाई बोलिए। अब लेशिया सुधरेगा तो कसाय सुधरेगा। अब लेशिया सुधारना हमारे हाथ में है कि कसाय सुधारना हमारे हाथ में है? लेशिया। अब लेशिया नहीं सुधरती है लेशिया तो कसाय कैसे घटेंगे? ये मैंने दो डिवीजन किए। 2 प्रकार की लेशिया में आपने देख लिया, इधर सबको दिख रहा है। अशुभ लेशिया के अंदर ये कृष्ण नील और कापोत लेशिया है। शुभ लेशिया के अंदर पीत पद्म शुक्ल लेशिया है। पूरे दिन भर हमको विचार आते रहते हैं, 24 घंटे आते हैं, रात दिन आते हैं, और मान लो रात को नींद नहीं आए तो विचारों का चक्कर तो चलता ही रहेगा। आप अपने विचारों के लेवल को देखने की कोशिश करिए। मेरे विचारों के अंदर इस समय कौन सी लेशिया चल रही है, आपको पहले ये देखना है। अगर विचारों के स्टैंडर्ड में, लेवल के अंदर अगर मेरे विचार इस लेवल के पीत पद्म शुक्ल के शुभ लेशिया के हैं, तो आप समझ जाइए आपके विचार अच्छे हैं। तो शुभ लेशिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रत्याख्यान या संज्वलन की कसाय धारा रहेगी। अब ये हमको जस्टिफाई करना है। ख्याल आया? हम देखेंगे अपने आप में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कसाय की मात्रा हमारी कितनी है। अब इधर जब आ गए आप, कसायों की धारा में आ गए, अब चल करके आपको जो है, चल करके कसाय की धारा के अंदर ये आपको ख्याल आ जाएगा कि कैसे करें हम समझे कि साहब जी, एक प्रश्न है, विचार आते हैं या विचार में लाता हूँ? देखिए, अब आपने क्या बोले, विचार अगर आप नहीं लाते हैं तो अपने आप आते हैं, कोई दूसरे भेज रहे हैं विचार? बोलो, વિચાર કોઈ બીજા મોકલે છે? કોઈ બીજા તમને કરાવડાવે છે? अंदर कोई दूसरा बैठा है क्या? थैंक्स, नहीं पता नहीं मुझे। अब आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर मैंने कल आपको क्या बताया था, आत्मा के घर में जो ज्ञान दर्शन है उसी में से हमारे विचार प्रकट होते हैं। ज्ञान की तरंगे ये विचार बन गए, लेकिन उसी ज्ञान की तरंगों को जब कसाय खींच के ले लेता है, वो कसाय अपने में लेकर के विचार करता है, तब वही विचार आपके राग द्वेष के क्लेश कसाय के कलुषित हो गए। महाराज साहब, जब कसाय का जो लेशिया है वो एक प्रकार का प्रमाण है, और कसाय है वो अपने हाथ में है। लेशिया है वो कसाय के प्रमाण से पता लगता है कि कौन से
लेशिया में तुम हो, और कसाय जब घटते जाएंगे तो आपका लेशिया अच्छी होती जाएगी, अशुभ जब से। आपके कसाय नहीं भी होंगे तो भी विचारधारा तो आपकी चल रही है ना। आप सोचिए, अपनी विचारधारा है। ऐसी स्थिति में आप अपने विचारों को कितने जल्दी बदलते हैं, कितना, और हर एक के लिए अलग अलग विचार रखते हैं हम। घर के अंदर एक शेठानी जी का पर्स पॉकेट खो गया, उसमें 10,000 थे। अब बोलो, जल्दी बोलिए, आपकी वो अपने बेटे पर डाउट करेगी, बहू पर डाउट करेगी, कि नौकरानी पर डाउट करेगी? करेगी। Oh, just 1 second. I think Maharaj have lost connection. Just 1 second. Oh. 1 second. नौकरानी पे करेगी सबसे पहले। Yeah. आपके किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर फिर भी वो विचार आते हैं? मतलब you know you should not think that way. It is wrong to think, but still you get those thoughts. किसी के साथ हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार होता है। I think सबके साथ होता है। Everyone gets that. क्या है कि वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं सोचना है, बस वही महाराज साहब कर, we can train our mind to stop ऐसा सब सोचना कम करके बंद करने की वो कोशिश, ज्यादातर जब तक कोशिश रहेगी तब तक वो इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। दृढ़ But I think संकल्प, this is very difficult process, you know. I feel very very difficult. हम अपनी जागृति की बात करते हैं। जागृत रहना चाहिए बस अपने आप के। कितना भी ज्ञान बढ़ाओ, पर अभी वो जैसे अभी महाराज साहब ने एग्जाम्पल दिया है कि नौकरानी के ऊपर डाउट हम नहीं सोचते, फिर भी वो तो एक बार तो क्लिक हो ही जाता है। मैं समझ गई। विजय क्या देख रहे हैं? अच्छी तरह दिख रहा है महाराज साहब जी। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी। अब देखिए कि जिस तरह से शेठानी जी सबसे पहले किस पर डाउट करेगी, ये परिस्थिति आपको समझनी है। विचार जल्दी आएंगे, कैसे भी आएंगे। सोचिए आप, मेरा बेटा और पड़ोसन का बेटा दो खेल रहे थे, दो के बीच में कुछ भी झगड़ा हुआ, मेरा बेटा रोता रोता घर में। बोले अब क्या करेंगे हंसा बहन? नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे सुनाई रहा दे है। रहा है। सुनाई हाँ, दे रहा सुनाई है। दे महाराज साहब सुनाई जी दे सब रहा है। सुनाई दे रहा है। सब ठीक है, सब ठीक है। आप बोलिए। हमें अब आप ना, मेरा अपना बेटा रोता रोता घर आया है। अपने बेटे की गलती नहीं दिखेगी, पड़ोसी के बेटे की दिखेगी। बहुत होशियार है आप। अब ये क्या हुआ, आपके लेशिया के हिसाब से आया कि आपके कसाय में आया कि क्या आया? ये कषाय है हमारे साथ। पहले उसको लेशिया में विचार में लो और फिर उसमें चढ़ा हुआ कसाय। आपको दूध में शक्कर दिखती है कि दूध दिखता है? दूध दिखता है। दूध दिखता है। शक्कर तो उसके अंदर है ना। अब दूध दिख रहा है तो आपको ख्याल आ जाएगा। दूध से आप समझ सकते हैं कि भी किसमें है। अब वो चीज हमको समझती है कि हमारे अंदर पहले विचारों का लेवल, अब विचारों का स्टैंडर्ड आपको किस लेवल का है ये पता नहीं चल रहा है। उसके बाद उसमें कसाय आए। ये इतना ऑटोमिज्म है अंदर, इतना फास्ट ऑटोमिज्म है कि पता नहीं चलता है। आपने स्विच ऑन किया और लाइट हुई, इसमें कितनी सेकंड का गैप रखा? It's like a blink of an eye. हाँ, पता भी नहीं। साहब जी इसमें और लाइट हुई। अब इसके अंदर इतना फास्ट हो रहा है, इतना जल्दी हो रहा है। वही बात यहाँ पर भी हो रही है सब। ये आपको ख्याल आएगा कि हम कितने फास्ट विचार आए। जैसे ही विचार आया, अब राग द्वेष की कक्षा कैसी हो गई, क्लेश कसाय आपके कैसे हो गए, क्यों इतने ज्यादा क्लेश कसाय बढ़ गए हमारे। ऐसी स्थिति में अंदर
अब हमारा ममत्व मतलब मोह तो है ही अंदर। मैं मेरे बेटे को मारूंगा कि पड़ोसन के बेटे को मारूंगा? नौकरानी ने चोरी की है, पहले नौकरानी पर आक्षेप करूंगा कि बहू के ऊपर आक्षेप करूंगा, या बेटी पर आक्षेप करूंगा, किस पर आक्षेप करूंगा? पहले विचार चल रहे हैं, अभी विचार चल रहे हैं। विचारों में तुरंत जब कसाय आएगा, फटाक से उसके पास जाकर नहीं निकाल, तो निकाल दे कि नहीं, नहीं तो मैं अभी पुलिस कंप्लेन करता हूँ, मैं अभी बुलाता हूँ, अभी मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैं ऐसा करता हूँ। अब कितनी कसाई की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ेगी कि किसी की जल्दी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या करे, सोचिए समझे क्या। एक भाई साहब जो है जापान से आए, तो जापान से वो 10,000 का एक बड़ा अच्छा जग लेकर आए। कांच का जग था, उसके ऊपर जो है मीनाकारी काम था, इतना डिसेंट था, उनको पसंद आया, वो लेकर आए, ला करके घर में रखा। तो अब महिलाओं की तो आदत होती है ना भाई, नई नई चीज लोगों को दिखाते जाओ, किसी को भी दिखाते जाओ, समझे। तो जैसे ही गेस्ट आए घर के अंदर, उन्होंने वो जग दिखाया, आहा कैसा अच्छा है, कितना अच्छा है, देखो। अब सब लोगों ने इतनी प्रशंसा शुरू कर दी साहब, समझे कि नहीं। एक दिन चला ये सिलसिला, दूसरे दिन चला ये सिलसिला, तीसरे दिन चला ये सिलसिला। ऐसी स्थिति के अंदर एक बार मम्मी शॉपिंग करने गई हुई थी और गेस्ट आए घर में। बच्चा बेचारा 6-7 बरस का घर में छोटा था। तो गेस्ट आए, बोले भाई तेरी मम्मी कहती थी ना, वो इतना बड़ा अच्छा जग लाया, इतना बड़ा अच्छा जग लाया, इतना बड़ा अच्छा जग लाया। तो मम्मी, अरे मम्मी तो शॉपिंग करने को गई है, फिर वो जग दिखा ना, फिर हमको तो जाना है वापिस, अब इतनी देर थोड़ी रुकेंगे। अब बच्चा जग लेकर के आया, क्योंकि 3-4 दिन से घर में मम्मी दिखा रही थी, बच्चे ने देखा, बच्चा लेकर के आया। और उन्होंने गेस्ट ने अच्छी तरह से जग विग के देखा, उनको बड़ा खुश हुआ, बड़ा ओ हो ऐसा लाया वैसा लाया। अच्छा अच्छा बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा है, मम्मी को बोल लेना, हाँ हम लोग आए थे। अब बच्चे को बोला तू रख, जग रख दे। जैसे ही बच्चे ने जग उठाया और रखने गया, गिर गया, और गिर करके 100 टुकड़े हो गए उसके। और गेस्ट तो 1 सेकंड में भागे सा। और जैसे ही गेस्ट चले गए, अब आधे घंटे बाद मम्मी घर में आई। मम्मी आई तो उसने देखा कि अरे 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 ये क्या हुआ। अब मम्मी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा। अब इतने गुस्से की तीव्रता में, वो जैन फैमिली है ना, तो वो अंतराय पालते थे, मेंसेस पीरियड में टच नहीं करते थे। तो उनके फादर के बड़े बूट पड़े थे, दूर से ही लेकर के मम्मी ने बूट फेंका उसके सिर पर, उसकी आंख पर लगा जोर से, और बच्चा 1 सेकंड में चक्कर खा के जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। और ऊंधे मुंह, उल्टे मुंह जैसे ही गिर पड़ा, और मम्मी चले गई अपने ड्रेस बदलने, कपड़े बदलने के लिए रूम में। अब मम्मी को तो टाइम लगेगा ही लगेगा। फिर वो वहां से जो है बाथरूम गई, बाथरूम से वापस अपने किचन में गई, किचन में से बाहर आती है, देखते सो गया है। नहीं, ये तो इसकी तो रोज की आदत है, जब भी रोता है तो सो जाता है, जब भी रोता है तो बच्चे लोग सो जाते हैं। आधा घंटा हो गया, अब आखिर तो माँ है, जब उठाने गई तो वहां खून का ढेर देखा, और बच्चे के प्राण पखेरु उड़े हुए देखे, बच्चा मर चुका था समझे। अब वो बूट जो है, बूट के पीछे वो क्या नीचे लोहे के कीले लगे हुए रहते ना, तो वो ऐसे उसकी आंख पर इधर आकर धार में लगी थी, उधर छेद हो गया, खून निकलता गया, खून निकलता है। अब माँ उसी समय आई होती, उसी समय उठाया होता, उसी समय खून बंद किया होता, तो बच्चा बच जाता। लेकिन वो माँ सोचती है कि ये तो हमेशा का ही है, ये तो रोता है तो सो जाता है, रोता है तो सो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि उसके विचारों में क्या देखा समझा आपने। आप स्टोरी मत सुनिए साहब, नहीं तो कांति भाई स्टोरी संभलवा में बहुत राजी थी जाए। लेकिन आपको ये समझना है कि उसके विचार कैसे बने, कौन सी लेश्या आई, लेश्या में कौन सा कसाय आया, कौन से कसाय में उसने क्या कार्य किया। इतना फास्ट हो गया काम, इतना फास्ट हो गया, किसको पता चलेगा, कौन समझ पाएंगे इतना जल्दी। चलो अब मैं विजय भाई आगे का पूछता हूँ। अब उसको आश्रम कब हुआ, कर्म का बंध कौन से हुआ, कितना कर्म का बंध हुआ, कितने काल का कर्म बंध हुआ, कैसा हुआ समझे कि वो कैसे समझ में आएगा, बोलेंगे यार। अम,
ये तो नहीं, मुझे नहीं, सब एक सेकंड में, एक घड़ी में इतना सब हो गया, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, सब एक ही साथ हो गया। अब आप ये नक्की करके फाइनली आप प्रिंसिपल लिख दीजिए, जितनी तीव्रता उसकी लेश्या में अशुभ है, जितनी तीव्रता कसाय में है, जितनी तीव्रता उसके अर्थ रौद्र ध्यान में है, उतने कैलकुलेशन से कर्म का बंध होगा, उतने हिसाब से कर्म का बंद होगा, तो इसमें इतनी रस की तीव्रता होगी, वो इतने लंबे टाइम का कर्म होगा, और जब उदय में आएगा तो उसके अंदर आपको रिजल्ट देने की भी तीव्रता इतनी ज्यादा होगी। तीव्रता का मतलब है इंटेंसिटी। अब वो इंटेंसिटी इतनी ओवर होगी, इतनी ज्यादा होगी, समझिए उस समय उस काल में जब ये, तब उस जीव को भी इतना ही सहन करना पड़ेगा इतने लंबे काल। तो ये मैंने एक डिवीजन अभी आपके सामने लिखा है, ये है लेश्या का, ये दूसरा था कसाय का। अब ये तीसरा करता हूं कि यहाँ पर ये आपका रौद्र ध्यान, अब इसके अंदर रौद्र ध्यान के भी कितने 4 प्रकार हैं। अब इसमें से अगर रिडक्शन हो जाए, कसाय कम हो जाए, तो ये है आर्त ध्यान। इसके भी 4 प्रकार हैं। इसके बाद अगर वो और अगर आगे बढ़ जाता है तो यहाँ पर आते आते वो धर्म ध्यान में आ जाए। अब इससे भी आगे नीचे उतर जाए तो वो शुक्ल ध्यान के अंदर भी चला जाए। अब इधर देखिए, आपको ये ख्याल आ जाएगा कि जिस प्रकार की अशुभ लेश्या कृष्ण नील की है, अनंतानुबंधी कसाय घुल गया उसके साथ में, या अप्रत्याख्यानी घुल गया, और उसके साथ में रौद्र ध्यान आ गया, तो ये डिवीजन जो आप देख रहे हैं, इससे आपको ये ख्याल आ जाएगा अब इसके अंदर इतना कर्मबंध, अब इंटेंसिटी इतनी तीव्र हो जाएगी और रौद्र ध्यान का स्वरूप ऐसा हो जाएगा, फिर इसके अंदर कसायों की अनंतानुबंधी हो जाएगी, तो रस की इंटेंसिटी से लंबे काल का कर्म बंध ज्यादा होता है। जितनी इंटेंसिटी तीव्रता ज्यादा होगी, उतना ही कर्म बंध बहुत ज्यादा लंबे टाइम का काल का होगा। माता जी बोलिए, क्या बोला प्रिंसिपल? जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने लंबे काल के लिए कर्म बंध होगा। बरोबर है। हाँ जी, नीति बहन बोलिए, आप इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं क्या? ओके, सो कषाय की जितनी इंटेंसिटी कम होगी, मैं ऑपोजिट बता रही हूँ सर, जितनी इंटेंसिटी कम होगी, तीव्रता जितनी कम होगी, कर्म बंध उतने ही कम काल के लिए होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। अब दोनों बोल जाइए साहब। कौन बोल रहे हैं? अक्षिता बहन है ना? मैं बोलूं? જેટલી અશુભ લેશિયા, જેટલી લેશિયા અશુભ હશે એટલા અનંતાનું બંધી અને અપ્રત્યાખાની કશાય વધારે હશે અને લાંબા કાળનો કર્મબંધ થશે. જેટલી તીવ્રતા વધારે એટલી લાંબા કાળનો કર્મબંધ થશે અને જેટલી તીવ્રતા ઓછી હશે એની એટલો ઓછા કાળનો કર્મબંધ થશે. तीव्रता ઓછી હશે એના માટે ઓછી હશે એટલો મંદ થશે. हाँ, એટલે अब आप देखिए, अगर यहीं पर ये शुभ लेश्या में आप होते तो, और अगर आप प्रत्याख्यानी कसाय में होते और आर्त ध्यान में होते, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने 10 साल का कर्म बांधा, 100 साल का कर्म बांधा। अगर आप इसमें हैं शुभ लेश्या के अंदर, पीत में, पद्म में, अगर आप यहाँ पर प्रत्याख्यानी में हैं, और अगर आप आर्त ध्यान में है, आर्त ध्यान का अंदर क्या होता है? टेंशन, स्ट्रेस जो है वही है, समझे? तो उसमें अगर आपको कर्मबंध हो रहा है तो अनंतानुबंधी के अंदर रौद्र परिणाम में कृष्ण लेश्या से कर्मबंध 10 करोड़ बरस का हो, तो उसके सामने आर्त ध्यान में, आपके प्रत्याख्यानी में और आपके पीत लेश्या के अंदर
वो आपका सीधे 100 बरस पर ही आ जाएगा। इतना फर्क पड़ गया सर, इतनी टाइम लिमिट। तो इसको जो है कितना लंबा कर्म बांधना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, और इसको कितना कर्म कम भोगना पड़ेगा। ये किस पर आया? इंटेंसिटी पर आया। यहाँ शास्त्र में इंटेंसिटी के लिए शब्द क्या है? एल्सा बेन बोलो। इंटेंसिटी, तीव्रता, तीव्रता, रस, साहब जी रस, रस बंद। तो रस में इंटेंसिटी आपकी कम है कि ज्यादा है, बस ये फर्क समझना है आपको। अब ये आपको जो है जिस तरह से भी ख्याल आ जाए, अब वो कर्म आपको कितने टाइम तक, क्योंकि जितने आप ये मत सोचिए हमने जितने घंटे तक जो है काम पाप किया। अब देखिए एक व्यक्ति किसी को पिस्तौल से शूट करता है तो कितना टाइम लगेगा? जरा भी नहीं, आधी मिनट तो लगेगी, 10 सेकंड तो लगेगी। लेकिन कोई क्या कहेगा, इतने तो 10 ही सेकंड में पाप करके किसी का मर्डर किया है, तो उसको 10 सेकंड की सजा होनी चाहिए क्या? नो। अब उसको 10 सेकंड के पाप की सजा 10 साल तक हो जाए, 10 सेकंड के पाप की सजा 100 साल तक हो जाए, ये होना, क्योंकि उसकी जो है कितनी तीव्रता, और फटाफट उसने जो है 10 सेकंड के अंदर तो गोली चला भी दी, सामने वाले को मार भी दिया, दूसरे मर गए था। तो ये स्थिति होती है और ऐसा हो रहा है। तो पाप करने का टाइम मत देखिए, पाप करने के अंदर उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, इसका गुणाकार मल्टीप्लिकेशन लेस्या, कसाय और रौद्र ध्यान या अर्थ ध्यान। तो ध्यान में भी क्या है? ध्यान का मतलब ही विचार है। इधर देखिए आप, लेस्या के अंदर भी क्या है? विचार है। कसाय में भी क्या है? विचार है। दृष्टि की बात जब मैं करूंगा उसमें भी विचार ही है। लेकिन ध्यान के अंदर का विचार क्या है? किसको कहते हैं? स्थिर विचार ध्यान। आ रहा है ख्याल में? स्थिर विचार जो है उसको ध्यान कहते हैं। राहुल जी बोलेंगे आप? आई थिंक नहीं है आचार्य जी। नहीं, नहीं। हाँ जी बोलो। कोठारी कोठारी जी बोलो। हाँ बोलिए। स्थिर विचार में ध्यान के बाद, स्थिर विचार में ध्यान के बाद। बहुत अच्छी बात है। अब स्थिर का मतलब क्या? स्थिर का मतलब क्या? नो फ्लक्चुएशन, स्टेबल होना, एक स्थान में टिक के रहना, एक स्थान में टिक के रहना चित्त को। नहीं, अभी वो अर्थ मत बैठाओ यहाँ, अभी वहां पर नहीं बैठेगा, ऐसे बैठाने से मतलब नहीं होगा। यहाँ पर स्थिर विचार, बोलो विजय भाई। मैं रिएक्शन स्थिर विचार એટલે जिसमें तीव्रता एक सरीखी रहती है वो स्थिर विचार कहते हैं। अभी क्या बात चल रही है? ध्यान की। हमने ध्यान के बारे में बात करके स्थिर विचार की बात की। तो स्थिर मतलब योर थॉट्स आर स्टेबल ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, on which subject you are talking, on that subject your thoughts are totally stable. So you are not talking about the another subject, you are talking only one subject. Your all the thoughts, all the voice, all the sentences are, it is connected with the one subject only. वो ध्यान होगा, उसको ध्यान कहेंगे हम। आपने आत्मा शब्द लिया, आत्मा पर आपके विचार को आप स्थिर कर रहे हो। अब आप 10 विचार करोगे, 20 विचार करोगे, 100 विचार करोगे, लेकिन वो सिर्फ जो है आत्मा पर ही केंद्रित रहेंगे। आत्मा से हटकर आपके विचार शरीर पर नहीं आएंगे, दूसरे विषय पर नहीं जाएंगे। You will not change the subject
You will not change the object. Your subject, your object is only the Atma, soul. And you are talking, you are thinking only on the subject of soul. You are not diverting the subject. अब आपको समय कितना लगे, 10 मिनट लगे तो 10 मिनट का ध्यान आपका आत्मा का जो हुआ वो 10,000 बरस के कर्मों की निर्जरा कर सकता है। साहब जी एक प्रश्न यहाँ पे महावीर स्वामी अनार्य देश में गए और वो इस तीव्र कषाय को निकालने के लिए गए ताकि ये उनका ध्यान की क्षमता भी टेस्ट हो जाए। आप ऐसी गलती मत करो। आपने ऐसी लैंग्वेज जोड़ दी और ऊपर से मुश्किल कर दी आपने। मिच्छामि दुक्कडम महाराज साहब जी। हाँ, आपको महावीर स्वामी उस समय से गए, मतलब वो इसलिए गए कि उनको इतने तीव्र, मतलब उनके पास, महावीर स्वामी के पास टाइम कम है, कर्म ज्यादा है। तो मेरी इतनी ज्यादा निर्जरा कब होगी, कैसे होगी? इतनी ज्यादा तो मुझे करनी है तो उसका प्रमाण कैसे होगा, ये मैं कब कर पाऊंगा, कैसे होगा, समझे कि नहीं? अब ये समझ करके जब महावीर स्वामी सामने से गए हैं, उनको अच्छी तरह से ये ख्याल है कि ये अनार्य प्रदेश है, जान रहे हैं अनार्य देश के अंदर उपसर्ग ज्यादा होंगे, मैं ज्यादा सहन करूंगा, मेरी निर्जरा ज्यादा होगी, काल कम लगेगा, अल्प समय में निर्जरा ज्यादा हो सके। अब महावीर को तो कसाय करना नहीं है, तीव्र हो या मंद हो, कुछ भी कसाय नहीं करना है। मंद कसाय भी करेंगे तो कम काल का कर्म बंध तो होगा कि नहीं, वो भी उनको नहीं करना है। उनको तो निर्जरा करनी है, कर्म क्षय करना है कर्म वो खपाना है। अब इधर आप क्या समझ रहे हो, अब हमको लेश्या कैसे सुधारनी और कसाय कैसे घटाना। रौद्र ध्यान में तो भूल से भी नहीं जाना है, ज्यादा से ज्यादा हमारा आर्त ध्यान है। अगर आप धर्म ध्यान की तरफ नहीं पहुंच रहे हो, नहीं जा रहे हो, ख्याल है कि नहीं? क्यों हम थर्सडे को, गुरुवार को नवकार का मेडिटेशन जो कर रहे हैं, उसमें हमारा मेन अल्टीमेट गोल क्या है? कंसंट्रेशन है, स्थिरता है, दृढ़ता है, मन को शांत करना है और मन को स्थिर करना है। आ रहा है ख्याल में आपको? बोलो जनक भाई, बोलसो, मन को शांत करना है और मन को स्थिर करना है। इन दो सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा? मन एक जगह केंद्रित होगा और जो ध्यान हम नवकार मंत्र पे करेंगे तो सारे विचार, सारे मन के विचार सब स्थिर हो जाएंगे नवकार मंत्र पे। नहीं, आपका इस समय प्राइज भी नहीं आ रहा है, लेकिन पनिशमेंट आ रहा है। बोलो ललिता बेन। ये बात ऑलरेडी आ चुकी है। बोलो एल्सा बेन, बोलो। साहब की विचारों की धारा को मंद करना और उसको जो भगवान है और जो हमारे कर्म की निर्जरा करनी है तो उसके तरफ लेके जाना। तो विचारों की धारा को स्टॉप करना है, तो मन को शांत करना है और फिर उसमें स्थिर हो जाना है। आप 3 खमासने देना, ये पनिशमेंट आया। बोलिए माता जी, आप क्या बोलेंगे? ये बात अभी 2-3 दिन पहले आई है, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जिस समय हम हमारा मन स्थिर हो और शांत हो, और ताकि दूसरे इधर उधर के विचार हमें ना आए और जो विषय आपने दिया उसके ऊपर एकाग्रचित हो पाए, इसलिए। अभी क्या करना, पनिशमेंट देना कि नहीं देना? महाराज साहब मैं ट्राई करूं, मैंने लेक्चर तो अटेंड नहीं किया, फिर ट्राई करूं। हाँ बोलिए।
ओके, सो मन शांत करना मीन्स संसार से मन संसार को शट कर देना, एंड स्थिर करना मीन्स एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आत्मा पे कंसंट्रेट करना। चलो आपको जो है 3 नवकार गिनने हैं। ओके महाराज साहब जी, मैं बोलूं महाराज साहब जी? हाँ बोलिए। मैं बोलूं सर? बोलिए। जब ध्यान करेंगे तो मन कंसंट्रेट होगा, और जब मन कंसंट्रेट होगा तो वो शांत होगा, और शांत होने से वो स्थिर होगा। आप 9 नवकार गिन लेना। साहब जी बोलो जया बेन, बोलो। विजय भाई बोलना चाहते हैं। जया बेन बोलो। साहब जी वो बोलू? आप बोलिए, बोलो विजय बेन। जया बेन नहीं बोलो। મનને શાંત કરવું એટલે મનમાં વિકલ્પો ઓછા કરવા, જેટલા વિકલ્પો ઓછા થશે તેમ મન શાંત થતું જશે, અને મનને સ્થિર કરવું એટલે એક વસ્તુ ઉપર સ્થિર કરવું, એ આપણે હમણાં જ કહ્યું. એટલે અડધું તમારું સુધરે છે। મનોજભાઈ બોલે કે हाँ बस विचारों को कसाय से कोई लिंकेज नहीं है बस। तो सुनील जी, आचल्या जी बोलेंगे। हाँ महाराज साहब, तो आज के क्लास के हिसाब से बताता हूँ। नवकार मंत्र से आपने पूछा स्थिर और शांति कैसी मिलती है। मुझे लगता है शुभ लेशा में प्रवेश करेंगे और धर्म ध्यान की ओर रहेंगे। चलो चलो, अब आप कोई भी नहीं ये सोच रहे हो कि शांत करना मतलब कसाय घटाना। एक ही लाइन तो बोलनी है आपको। एक लाइन बोलने में आप इधर उधर कितना घुमाते हो। जैसे शांत करना मतलब जितने कसाय घटेंगे उतना मन शांत होगा, और स्थिर करना मतलब क्या है, एक जो विषय आपने लिया है उसी पर आपको स्थिर का विचार करना है, दूसरे विषय पर नहीं जाना है। आपने आत्मा का विषय लिया है, परमात्मा का विषय लिया है, मोक्ष का विषय लिया है, उसको छोड़ करके इधर उधर नहीं जाना है। अब बोलो, अब इसमें से ये बोलेंगे आप कोठारी जी, कैसे पहले क्या होता है, मन शांत तो पहले होता है कि मन स्थिर पहले होता है? हाँ, पहले मन शांत होता है, उसके बाद में वो स्थिर हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छी बात। क्योंकि अगर कसाय नहीं घटेंगे तो मन शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा तो मन स्थिर ही नहीं होगा। ये समस्या है। तो कैसे करना पड़ेगा हमको? आखिर किसी भी हालत में ला करके हमको मन जो है पहले आपको शांत करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और मन को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। भाई तमे कांतिभाई को एसी में बेसी એટલે मन शांत થઈ જાય? नहीं। ठंडू फ्रिज નું पानी पियो એટલે कसाय ओछा થઈ જાય? नहीं, कोई संबंध नहीं है उसके साथ। आपको संकल्प करके मैं क्लेश कसाय नहीं करूंगा, मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे क्लेश कसाय नहीं करना है। जब ये संकल्प करके आप दृढ़ संकल्प के साथ हो जाएंगे, और फिर अगर आपसे ध्यान होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कम से कम उसी सब्जेक्ट को पकड़ के रखें। आप बिल्कुल शांत होते जाएंगे। शांत क्या हुआ, एक घर के अंदर झगड़ा चल रहा था, तो एक बहू जो है वो अपनी रूम बंद करके बाथरूम में चले गई। अब बाहर झगड़ा हो रहा था, उसको मालूम है अब ये क्लेश कैसा है कि होली बहुत लंबी चलेगी सर, लेकिन वो बाथरूम में कितने टाइम तक रहेगी समझेगी। बाथरूम में गई लेकिन वो एक जगह से आवाज आती थी, वही कान दे करके खड़ी रही। क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। अब वो उसने इतना कंसंट्रेशन, पूरी स्थिरता मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है उसी पर लगा दी। अब क्या उसका मन शांत हुआ? उसका मन स्थिर हुआ? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो वो तो उसी में लगी रही। अब कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है,
मेरे बारे में कौन कौन बोल रहा है, किसके बारे में, मेरे बारे में क्या शब्द का प्रयोग किया। अब वो सबके जाने के बाद, झगड़ा शांत होने के बाद वो बाथरूम में से आई, वो अपना काम करने लगी। 15 दिन के बाद जब मौका आया देख करके बहू ने अब अपना बॉम्ब फोड़ा। तमे मारा माटे ए दिवसे आम बोल्या था, तमे मारा माटे ए दिवसे आम बोल्या था। तो सासू कहती है तू तो थी नहीं साहब, तेरे को क्या मालूम, तेरे सामने हमने क्या तेरे लिए क्या बोला। तो क्यों नई नई बात उठा रही है, तू अपने से ही बात बना रही है, तू अपने से ही बात उठा रही है। अब क्या करना। अब बहू ने बोल दिया कि मैं सब सुन रही थी, मैंने सब सुना है, मेरे को सब मालूम है, आपने ये बोला है, आपके ये शब्द है। अब उसके बाद बहू ने गांठ बांध ली कि अब मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं देख लूंगी आपको, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब ये कसाय उसने मौका निकाला 2 साल के बाद। अब 2 साल के बाद जब उसने ये बात विस्फोट करके निकाली साहब, तो હવે વિજયભાઈ વિચાર કરો 2 વર્ષમાં એ કસાય અનંતાનો બંધીનો થાય કે ન થાય? થાય સાહેબ जी। जब यहाँ अप्रत्याख्यानी से तो आपने टाइम लिमिट आपने क्रॉस कर ली। अब जब आप क्रॉस करके आगे निकल गए, अब क्या परिस्थिति आएगी? तो हमको बहुत सचेत रहना है। अगर जब वो बाथरूम में जाकर छिपी थी तो कम से कम उसको जहां से आवाज आ रही थी वहां उसको ध्यान नहीं देना। वो कान लगाकर वहां खड़ी रही 2 घंटे तक। अब 2 घंटे के अंदर तो 1000 बात हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो बाथरूम में जाते तो जहां से आवाज आती वहां उसको कुछ नैपकिन रुमाल लगा करके फिट कर देना था कि आवाज ना आए। अब जाकर अंदर नौकार वाली गिरने बैठ जाए, नौकार का मेडिटेशन करने बैठ जाए, आत्मचिंतन करने जिस दिशा में जिस रूप में, तो उसको कुछ भी पता नहीं चले कि किसने मेरे बारे में क्या बोला है, कैसा बोला है, एक अक्षर का भी पता न चले। लेकिन जीव जब लेश्या की वृत्ति में होता है, जीव जब कसाय की धारा में होता है, तो वो ध्यान कुछ नहीं कर सकता। एक नौकार वाली भी नहीं गिनेगा साहब, वो तो बोलेगा कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मुझे एक एक शब्द सुने। तो फिर उनको मन न तो शांत होता है न स्थिर होता है, कुछ भी नहीं होता। अब यथा प्रवृत्ति करण में क्या होना चाहिए? बोलिए माता जी, यथा प्रवृत्ति कर्म अशांत मन कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। जब क्लेश कसाय आपके ऊपर इतने तीव्र है तब वो कैसे करेगा? और यथा प्रवृत्ति करण में करना क्या है? यथा प्रवृत्ति करण की क्रिया प्रवृत्ति होगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा? रस घात व स्थिति घात होता है। अनंतानुबंधी कषाय मंद होंगे, मंद मंदतर और मंदतम होते चले जाएंगे, और 70 कोड़ा कोड़ी मोहनीय कर्म की जो स्थिति है वो 1 कोड़ा कोड़ी रह जाएगी। और आत्मा के गुण प्रकट होंगे। आपका फर्स्ट प्राइज कैसे आ गया आज? बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे। चारों सेंटेंस सही बोल दिए। कोई लिखा हुआ पढ़ रहे हैं क्या? अच्छा, अब ये आपको समझना है, यथा प्रवृत्ति करण जो है शांत मन ही कर सकता है, स्थिर मन ही कर सकता है, और उसके अंदर उसको कसायों को घटाना पड़ेगा। कसायों का प्रमाण बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा। अब उसमें अगर वापस कसाय कर लेगा तो फिर नया बंद हो जाएगा सब, फिर नया बंद हो जाएगा तो फिर वो पीछे गिर जाएगा, समझेगा नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये जो फ्लक्चुएशन है ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कब मन जो है बहुत अच्छी तरह से शांत हुआ था। एक भाई साहब जो है वो अपनी ऑफिस बंद करके घर आना ही नहीं चाहते हैं। उनको फ्रेंड ने पूछा क्यों भाई ऐसा करते हो? पूरी मार्केट बंद हो गई, बाजार बंद हो गया। वो कहते हैं कि मैं घर जाऊंगा झगड़ा शुरू हो जाएगा, मैं घर जाना ही नहीं चाहता हूँ। मम्मी एक बात कहती है, सास बहू एक बात कहती है, जेठानी एक बात कहती है, बच्चे एक बात कहते हैं। और रोज घर जाता हूँ तो मम्मी का और सास बहू का झगड़ा शुरू सामने आ जाता, मैं क्या करूँ? अब न इधर मम्मी मान रही है, न इधर बहू मान रही है, पत्नी भी नहीं मान रही है। इसको कैसे समझाऊं, मम्मी को कैसे समझाऊं? ये परिस्थिति शायद कई पुरुषों की होती है।
है प्रवीण भाई, है ऐसी परिस्थिति? ऐसा मुझे तो नहीं है, वैसे होती है। होती है। चलो चंद्रेश भाई, હોય છે ખરું આવું? हाँ वो હોય છે साहब। अब ये परिस्थिति है, करना कैसा? ऐसी परिस्थिति में बेचारा पति ऑफिस से दिन बिताकर बड़ा अच्छा अपना बिजनेस वगैरह करके बड़े आनंद से जो है बड़ा खुश होकर के अब वो घर आता है, समझे कि नहीं, तो आने पर उसको कोई खाने पीने की बात तो नहीं, समझने समझाने की बात नहीं, पत्नी अपनी कैसेट चालू करती है, मम्मी अपनी कैसेट चालू करती है, इधर दोनों में सास बहू में बनती नहीं है, दिन भर का जो झगड़ा होता है वो उसके सामने चालू होता है। अब झगड़े में उसका मन आर्त ध्यान में चला जाता है, उसको भी कसाय आता है, उसके भी मन में विचारों के अंदर खराबी आती है। अब वो बोलता है मैं क्या खाने खा बैठूं, अब भोजन करने बैठूं तो कैसा लगेगा, क्लेश कसाय के अंदर भोजन करने बैठोगे तो भोजन का रस नहीं बनेगा, एसिडिटी बढ़ेगी साहब, पित्त का प्रकोप भी बढ़ेगा। जिन लोगों को ज्यादा पित्त का प्रकोप होता है समझ तो उनका स्वभाव कसाय की वृत्ति से घुटा हुआ होता है, जिनका क्लेश कसाय तीव्र होता है उनको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अब इस परिस्थिति के अंदर जो है ये सुधारना कैसे, ये बाजी सुधरे तो कैसे सुधरे? अब उस घर में शांति रहती है कि जिस घर के अंदर महिलाएं अपना झगड़ा पुरुषों के सामने न लाए, चाहे पति घर से आए, चाहे बाहर से आए, चाहे बाहर गांव जा करके आए, और घर के अंदर सास बहू का छोटा मोटा जो चलता रहता है वो पुरुषों के सामने नहीं लाना चाहिए। डिसिप्लिन होनी चाहिए, घर का एक अनुशासन होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो क्या पता, मतलब जैसे ही बाहर से घर आए तो ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। इस स्थिति में वो भाई साहब ने तो अपना नक्की कर लिया, मैं ऑफिस बंद कर लूंगा, फिर महाराज साहब के पास जाऊंगा, घंटे भर और जगह पर दर्शन कर लूंगा, दर्शन करने के बाद यहाँ से वहां जाकर के मैं जाऊंगा और उसके बाद शांति से घर जाऊंगा, ताकि जो है ये I think yeah. Sahib ji? वीडियो ऑडियो पॉज्ड। Yeah, Sahib ji? आई थिंक कट हो गया मेरे ख्याल से। अब उसके बाद में अगर उसका सब्जेक्ट जो आया है मरने मारने हिंसा आदि का सब्जेक्ट उसने पकड़ा है, वो रौद्र ध्यान है, और उसमें अगर वो ये कसाय अनंतानुबंधी का करता है, प्रत्याख्यानी का करता है, कौन सा कसाय करता है, कैसा कसाय करता है, कितना कसाय करता है, वो उसके लिए कसाय की धारा हो जाएगी। आप पहले ये दोनों को बिल्कुल सेपरेट करिए, अलग चीज करिए। लेकिन ये जब मैंने अभी आपको कहा इतना फास्ट ऑटोमेटिक है, इतना फास्ट ऑटोमेशन चलता है, अच्छे को पता ही नहीं चल रहा है साहब कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कितने प्रमाण में हो रहा है। इसलिए पहले हमको अभी कॉमन हमारे विचार चल रहे हैं, कॉमन। मान लो कोई रौद्र ध्यान नहीं, कोई अर्थ ध्यान नहीं है, कोई कसाय आदि भाव नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हमारे विचार चल रहे हैं। ख्याल है? अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो विचारों की जो हमारे अंदर है, विचारों को जो हमें अंदर बदलनी है, इससे हमको ये ख्याल आएगा करनी कि नहीं करनी था। आपका स्टैंडर्ड जो विचारों का लेवल बन जाता है, उसको उसी लेवल के विचार करना है। सपोज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, what type of nature he should be take with our all the citizens, you see। अब वो छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाएगा, वो अपनी तरह से क्लेश करने कसाय करने लग जाएगा, तो कैसे चलेगा? When he is on the post of prime minister, he is handling and managing the whole India country nation, you see। अब वो किसमें जो है किसमें कंसंट्रेशन करेगा, कैसी कैसी बातों के अंदर वो देखेगा, ध्यान रखेगा, वो अब उसको उस नेचर से चलना है। ही इज ऑन द टॉप मोस्ट पोस्ट, यू सी, ही इज द लीडर ऑफ नेशन। तो उसको वहां पर अपना स्वभाव कैसा रखना है, अपने विचार का स्टैंडर्ड कैसा रखना है, उसके लिए वो कितने सबके प्रति समभाव में कैसा रहे, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है।
हम यहाँ पर ये समझ करके चल रहे हैं हमारे विचार, मैंने कहा कि आपके विचार ज्ञान से प्रवाहित हो और उसमें कसाय की धारा बिल्कुल न मिले तो वो शुद्ध विचार है। और शुद्ध विचार आपके कर्मों की निद्रा करेगा। हमारी ये बात पहले भी 2 बार हो चुकी है। अगर उन विचारों के अंदर कसाय की मात्रा मिलती जाएगी, वो विचार आपके कलुषित होते जाएंगे, राग द्वेष से ग्रस्त होते जाएंगे। अब क्या समस्या है? हमारी ये बात कल पहले हो गई है। ज्ञान हमारे में जितना है उससे 1000 गुना ज्यादा हमारा कसाय ज्यादा है। राग द्वेष की कसाय की प्रकृति हमारी ज्यादा है। So we are already habitual with that. Anytime when we are just thinking on any topic and on a subject, immediately ये हमारी कसाय की कर्म प्रकृतियां उसको वहां से खींच के ले आती है ज्ञान को, और ज्ञान को खींच के ला करके अपने रंग में रंग करके फिर उसको प्रवाहित करती है, आंदोलित करती है। मैंने आपको कहा कि जैसे धागा बनता है, रुई में से, कॉटन में से धागा बना, तो द कॉटन इज वाइट, देन द थ्रेड विल बी आल्सो वाइट। लेकिन अब जाकर उसको लाल पीले कलर से रंगते हैं और फिर लाल पीले कपड़े बनाते हैं, क्योंकि धागा ही लाल पीला हो गया तो उसमें से बुना हुआ कपड़ा भी लाल पीला ही होगा। और ओरिजिनली अंदर तो धागा तो है ना, अंदर कॉटन मेन तो जो है वो वाइट ही था। हमको ये समझना चाहिए था। यही प्रक्रिया हमारे अंदर, ज्ञान तो आत्मा में शुद्ध है, लेकिन ज्ञान में से शुद्ध थॉट फ्लो बह रहा है कि नहीं, और फिर सिचुएशन के कारण आपने उसके अंदर कसाय जोड़ दिया। अब कसायों की धारा आपने जोड़ दी, अब कसाय बीच में आ गए। अब आपका जो ज्ञान था वो थॉट्स के साथ में रंगने लगा और उसी के साथ रंगा गया सब। ये तकलीफ हो रही है हमारी बार बार। तो ऐसे अगर ये लेश्या और इसके साथ चलती जाएगी, ये धारा चलती जाएगी साहब, अब क्या होगा? अब मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करके मैं दृष्टि पर आ रहा हूं, जो हमको समझना है। अब इसी के अंदर हमको ये ख्याल भी आ जाना चाहिए। अब दृष्टि के अंदर आपको ये समझना है, अब ये भी आप यहाँ पर समझिए कि जिसको नाम दिया है 8 प्रकार की दृष्टि। अब यहाँ पर आपको ये देखना है इन दृष्टि के अंदर, बोलो विजय भाई, अब आपको ख्याल आएगा दृष्टि का सीधा अर्थ है गुजराती भाषा में जेने कहेवाय छे उघाड़। अंदर, आपके अंदर में आपके विजन का कितना उघाड़, केटलो उघाड़ थयो छे। जी महाराज साहब जी। तो ये आपके अंदर जे छे कितना प्रकाश बढ़ा है। गुजराती में उघाड़ कहिए, हिंदी में आप उसको प्रकाश कहिए कि आपके विजन का ब्रॉड एरिया कितना है। एक कैमरा है, अगर वो 3D कैमरा है तो 180 डिग्री कवर करेगा कि 365 डिग्री कवर करेगा। आप कितना जूम कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, तो इट डिपेंड ऑन दैट। तो यहाँ पर भी जो है हमारे थॉट लेवल्स के अंदर किस तरह से, ये हमारा एक विजन है, और इस विजन के अंदर जो है हमारे क्लेश कसाय के अंदर किस प्रकार से ये कसाय आ रहे हैं, ये हमको देखना है, इससे ख्याल में आना चाहिए। अब ये अगर आप दृष्टि समझ रहे हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का डायग्राम करता हूं। अब आपको ये समझ में आना चाहिए।
बोलो अभी इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका विजन Clarity होते जा बढ़ता रही है। जा रहा है, जैसे जैसे आपके गुणस्थान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका विजन बढ़ रहा है। अभी आपने बीच में गुणस्थान क्यों लाया? सॉरी, आपका विजन बढ़ रहा है बस। क्लैरिटी होते जा रही है, आपको जो दिख रहा है वो अच्छे से दिख रहा है। ज्ञान के प्रकाश की दृष्टि बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ऊपर आपका चढ़े। ज्ञान का उघाड़ बढ़ता जा रहा है। मैग्नीफाई हो रहा है, विजन इज मैग्नीफाई। અંદરનો ઉગાડ વધશે. हाँ, अब अच्छा। आप इसको बोलो, कुछ भी बोलो, अंदर नो उघाड़ बोलो, विजन बोलो, आपको जो भाषा यूज करनी है। अब ये प्रकाश किस प्रकार का कैसा है, किस प्रकाश के अंदर आपका विजन कितना है, आप सोच लीजिए, समझे कि नहीं। एक अच्छा बड़ा काम करना है और आप एक नौकर को बोल रहे हो, ये ले मैं 10 लाख रुपए देता हूं और आज एक ही दिन के अंदर 10 लाख का उपयोग करना है। बोलो करी सकशे? નહીં કરી શકે. लेकिन एक अच्छे करोड़पति के बेटे को 10 लाख देना है और उसको बापा ने कहा 10 लाख तने आपू छू, आज एक ज दिवस में तू शू करे छे ए मारे तारी परीक्षा करवी छे। ज्ञान से कर सकता। मतलब क्या हुआ, जब नौकर को दे रहे थे तो नौकर के पास विजन है कि नहीं है, जेने गुजराती में कहवाय के उड़ावी देशे, 10 लाख उड़ावी देशे तो शू। और ये बेटा जो है बिजनेसमैन है, भले ही छोटा है बेटा, अभी उसने लाइफ में कोई बिजनेस नहीं किया, लेकिन वो 10 लाख का उपयोग क्या करना चाहता है, सोचिए समझे। एक पिता ने अपना खेत था, खेती हो गई तो उसने जो है गेहूं के दाने सब पूरा गेहूं आया तो भर करके उसने जो है अपनी तरफ से एक एक मुट्ठी गेहूं जो है चारों बहुओं को दे दिया और बहू को ये कहा ध्यान रखना मैं आपको दे रहा हूं, जब मांगू तब मुझे वापस देना। अब चारों बहुएं, कांति भाई स्टोरी छे समझी लेजो। अब उस जमाने में 4 बहू होती थी, आज है आपके घर में 4 बहू किसी के? बड़ा मुश्किल मामला है। एक भी नहीं हो। अब आज तो ये समस्या आ गई कि 4 बहू कहाँ से लाना। अब ऐसी स्थिति के अंदर चारों बहू में से एक बड़ी बहू थी, उसने गेहूं लिया, उसने जाकर के घंटी में पीस दिया, घंटी चल रही थी चक्की, उसने जाके उसमें डाल दिया। अरे क्या, अब ससुर ने ये बोला है जब मांगो तब देना, तो जब भी आएंगे तब घर में तो पड़े दे देंगे कोई भी, ख्याल है कि नहीं। अब दूसरी बहू को दिया, तीसरी बहू को दिया, चौथी बहू को दिया, अब सबको दिया है ऐसा। दूसरी बहू ने उस समय ये देखा कि हमारे बड़े भाई साहब आए हैं, वो जा रहे हैं और मैं अपनी मम्मी को भेज देती हूँ पियर, तो उसने उनको शायद जो दिया था भर करके उसमें भेज दिया, फिर आप अपने घर ले जाओ। वहां पर वो वहां ले गए तो उन्होंने अपने क्या भाई बेटी ने भेजा है, कुछ नहीं, चलो रसोई बन रही है खा लेंगे। तीसरी बहू को दिया, अरे यार ससरानो मगज फरी गयो छे, एक मुट्ठी घઉં આપે છે ને કહે છે જ્યારે માંગુ ત્યારે પાછો આપજો, आके के हीरा मोती थोड़ी है, उसने फेंक दिया। चौथी बहू को गेहूं दिए थे एक मुट्ठी, उसने सोचा कि ससुर ने दिए हैं, ससुराल जी जो है, और जब मांगेंगे उनको देना है, तो उसने जाकर के खेत के अंदर बो दिए सब। सीजन अच्छी थी, बारिश का टाइम था, खेती का समय था, और जाकर के गेहूं उसने बारिश में अंदर डाल दिए, बो दिए। 1 साल के बाद ससुर जी ने चारों बहुओं को बोला, लाओ भाई मैंने आपको गेहूं दिया था वो वापस लाओ। पहली बड़ी बहू ने तो कह दिया, फिर घंटी चालती थी घर में, घઉં पीसता था, मैं तो ना सीधा ने पीसाई गया ने लोट थई गयो ने रोटी खाई लीधी। अब छे एમાં
चलो भाई ठीक है। दूसरी बहू को बोला भाई आपका कहाँ गया? उसने दूसरी बहू ने कहा मैंने पियर भेज दिए। तो ठीक है, मैं आपको पियर से मंगा के दे दूंगी। कब मंगाएंगे, कब आएंगे? मेरा भाई जब आएगा, जब कोई भी आएगा तो मंगा लूंगा, आज तो हाजिर नहीं है। तीसरी बहू को कहा भाई तुमने कहा तो कि मैं तो समझू ससराનું મગજ ફરી ગયું છે, એક ઘઉં મુઠ્ઠી ભર આપે છે ને જ્યારે માંગુ ત્યારે તો હું જઈને કોઠારમાંથી લઈ આવું. અરે લઈ આવું નહીં, પણ તે શું કર્યું? मैंने फेंक दिए। चौथी बहू को कहा भाई मैंने गेहूं दिए थे लाओ। तो बहू ने कहा ससुर जी आप जो है 100 गाड़े भेजो, बैलगाड़ियां भेजो, बुलक कार्ट्स, मैं आपके गेहूं बेचते। ससुर समझ गए। 100 बैलगाड़ियां भेजी और वहां गेहूं की कटाई हो रही थी। पोते भर भर के 100 बैलगाड़ियां भर करके उन्होंने भेज दी। और बहू ने कहा ससुर जी आपके गेहूं है इसमें, अब कौन से आपके मुझे मालूम नहीं, मैंने तो खेत के अंदर लगा दिए, उसमें से इतने हो गए सब और मैंने आपको भेज दिया सब। बोलो હવે કાંતિ ભાઈ કઈ બહુ તમને પસંદ છે? चौथी बहू मुट्ठी आपो ने 100 गाड़ा वापस दे। बोलो विपिन भाई તમને કઈ બહુ પસંદ છે? हाथ जोड़े से क्या हो गया? अनम्यूट करूं पड़શે विजय मेहता તમારે તો ઘરે બે બહુ છે ને? हाँ बोलो जयाबेन बोलो आप। બે બહુ છે। उसने अपने ज्ञान का उपयोग करके कि ससुर जी ने दिए तो इसका मतलब जरूर इसका कोई खास कारण है, तो उसने उसको खेती में लगा दिए और खेती में लगा के उसकी वृद्धि की है। तो उसने अपने ज्ञान के प्रकाश से ये सब वृद्धि की है। आप भी बहू है कि नहीं है? नहीं साहब मेरे नहीं है। आप खुद बहू है कि नहीं है? जी मैं बहू हूँ सर। हाँ तो आपका नंबर तीसरा, दूसरा कि चौथा? सर जी ये तो केवल ज्ञानी जाने या मेरे बड़े परिवार के बड़े जाने, मैं कैसे बताऊं? अब ये तो आपकी पहचान के लिए केवल ज्ञानी को बुलाना पड़ेगा। बोलो चंद्रेश भाई તમને શું ખ્યાલ આવે છે? अनम्यूट करવું પડશે ચંદ્રેશભાઈ આપકો। ચોથી બહુ છે એની વિઝન બરોબર છે, એને સસરાને બરોબર સમજેલી છે કે શા માટે મને આટલા જ ઘઉં આપ્યા અને હવે શું કરવાનું છે। She is a very wise। चलो बहुत अच्छी बात है। अनीता, अनीता बहन ये हमारे यहाँ पर एक आए नए मेहमान दृष्टि बहन, बहुत अच्छी बात। आपकी आपके नाम की बात चल रही है, बोलिए जवाब दीजिए। एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पर दृष्टि बहन। चलिए अब यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि चौथी बहू के पास जो विजन है, आप समझ गए विजन है, वो किस लेवल का विजन है। पहली बहू के पास किस लेवल का विजन था, थर्ड वाले के पास किस प्रकार का विजन था। द पर्सन हैविंग दैट विजनरी पर्सन यू से। अब उस हिसाब से ज्ञानियों ने नाम दिया है कि पहली दृष्टि जो है ये मित्रा दृष्टि है, दूसरी दृष्टि तारा दृष्टि है, ये बला दृष्टि है और ये दीपा दृष्टि है। अब इसके बाद आपको ये समझ जाएगा कि एक से दूसरे में विजन बढ़ गया कि नहीं बढ़ा। एक से दूसरे का विजन कैसा बढ़ा है, कितना बढ़ा है, किस प्रकार का बढ़ा है, ये आपको समझ में आएगा। अब इधर देखिए कि मित्रा दृष्टि वाला क्या कह रहा है। ये इसके पास अभी इतना क्लियर कट विजन है कि नहीं, બધા ધર્મ સારા જ છે, બધા ધર્મ મને ગમે છે, सभी दर्शन अच्छे हैं, सब धर्म अच्छे हैं, सब भगवान अच्छे हैं। अब उसके पास
एनालिसिस करने के लिए कुछ भी विजन नहीं है। ये मिथ्यात्वी का सब्जेक्ट है। अब मिथ्यात्वी रहेगा तो कभी आए भगवान ने आए भगवान આપણે શું ફરક પડે છે, આય ભગવાન જ કહેવાય છે ને આય ભગવાન જ કહેવાય, શું ફરક પડે છે આપણે આ માનીએ કે આ માનીએ. The person having no vision in that, he can't analyze in that, ये समझे कि नहीं. अब इधर देखिए कि इसके अंदर की दृष्टि जो बदल रही है, मित्रा दृष्टि वाला जो यथा प्रवृत्तिकरण में आएगा, वो जिस प्रकार का जैसा यथा प्रवृत्तिकरण करेगा, समझे कि नहीं. अब वो करते 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 उस विजन के अंदर कैसा करेगा, अभी उसकी ग्रंथि भेद होने का चांस है क्या? नहीं है. तो इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है. ग्रंथि भेद का काम ही नहीं हो रहा है अभी तक. अब इनके अंदर अपने अपने विजन जो बढ़े हैं, जैसे मान लो यहाँ पर जिन्हें गुजराती में कहवाय छे तणखलो, विच इज कॉल्ड एज ए स्पार्क्स. वो आपने देखा है ना, चाकू की धार बढ़ाने वाला आता है तो स्पार्क्स निकलते हैं. अब वो स्पार्क्स का प्रकाश, लाइट इतनी अच्छी है कि कैन यू रीड द बुक? No. You can't read. पॉसिबल नहीं है. अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ. गाय के गोबर से बने हुए छाने में आग लगाई जाए तो वो धीरे 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 जलता रहता है. तो इज इट पॉसिबल टू रीड द बुक इन दैट लाइट? No, not. आप उस छाने के प्रकाश में कैसे बुक पढ़ेंगे साहब? प्रकाश किसी का भी बहुत छोटा सा प्रकाश. आपने एक नाम सुना है हिंदी में जिसको जुगनू बोलते हैं, गुजराती में आगियो कहते हैं. वो उड़ता है तो उसके पीछे लाइट टम 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 टिमटमाती है. Yes. जोયું છે ने? Yes. हाँ. अब उसका प्रकाश कितना है? आप उसके प्रकाश में विजय भाई आप पुस्तक पढ़ सकेंगे? नहीं जी. पॉसिबल. अब ये प्रकाश उतने प्रमाण में है. इनके पास जो विजन है वो केवल ज्ञानी का इतना ऊंचा सत्य समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे. उसकी बुद्धि कितनी है, उसकी बुद्धि का क्षयोपशम कितना है. आज भी हमारी बात करिए, हमारी बुद्धि ज्यादा अच्छी है कि स्वभाव ज्यादा अच्छा है? बोलो दामिनी बहन, આજે તમને પ્રશ્ન પૂછું છું. બુદ્ધિ વધારે સારી છે કે સ્વભાવ વધુ સારો છે? स्वभाव. चलो नहीं बोलना है. स्वभाव बोल शैला रहे बहन हो. बोलेंगे? स्वभाव अच्छा होना जरूरी है हमारा साहब. स्वभाव अच्छा होना जरूरी है. मेरा अरे म्यूट भाई था. साहब, आप भी बहू देखने के लिए गए हो तो कोई ये बोले कि शी इज वेल डबल एजुकेटेड, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आपको ज्यादा अच्छी लगेगी कि स्वभाव उसका ज्यादा अच्छा हो वो ज्यादा अच्छी स्वभाव. लगेगी? स्वभाव अच्छा लगेगा. स्वभाव ज्यादा अच्छा है. अच्छा, तो मतलब डबल एजुकेटेड नहीं होगी तो चलेगा? चलेगा. चलेगा. जी पढ़ाई उतनी वो नहीं रखती, स्वभाव ज्यादा महत्व रखता है. कितने लोग स्वभाव देख करके बहू लाते हैं? साहब जी स्वभाव तो मालूम ही नहीं पड़ता, बाद में ही मालूम पड़ेगा कैसा नारियल निकला है. पहले ही स्वभाव देखकर लाइए ना. फिर जैसे नारियल को आप खोल के सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा है, लेकिन जब तोड़ते हैं तो कई बार वो फुफसा निकलता है, पानी जैसा अपना भाग्य होगा ऐसा निकलता. जब भाग्य आया बीच में, आप भाग्य ला रहे हो तो पहले ही आपने फिर क्यों देखने की कोशिश की? जब आप भाग्य को बीच में ला रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इधर ये मित्रा दृष्टि आपकी आए, ये तारा दृष्टि आए, इधर की दीपा दृष्टि आए. अब इन सब दृष्टियों के साथ में यहाँ तक तो आपका जो है लेस्या सुधर नहीं रही है, लेकिन अब यहाँ पर आते आते शुभ लेस्या आपकी होनी जरूरी है.
रौद्र ध्यान आपका गया, अब धर्म ध्यान होना चाहिए था। अब यहाँ आपके कसाय के अंदर जो है अनंतानुबंधी गया, तो अप्रत्याख्यानी कसाय आपका कम हो जाना चाहिए, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर एक के बाद एक अगर शुभ लेशा आ जाती है, धर्म ध्यान आने लगता है और अप्रत्याख्यानी कसाय आ जाए, अब आपके लिए अनंतानुबंधी गया, अब आपको अपुनर्बंधक कक्षा मिली, अब आप जो है ग्रंथि भेद करने के लिए समीप पहुंच रहे हैं। तो यथा प्रवृत्तिकरण करते करते जब आप आगे बढ़ जाओ, समझे कि नहीं। अब यथा प्रवृत्तिकरण के लिए मैंने आपको 2-3 क्लास पहले कहा था एल्सा बेन, आपने गुणों के बारे में लिखा कि नहीं लिखा, होमवर्क किया किसी ने? अभी कैसे गुण आने चाहिए, किस प्रकार के गुण आने चाहिए, कितने गुण आने चाहिए, कैसे कैसे गुण जरूरी है, चलो कौन बोलेंगे? ललिता बेन। परोपकार, दान, दया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बोलो बीना बेन, बोलशो। મારે સાહેબ આજે જ વાંચ્યું કે 108 ગુણ એટલે અરિહંતના સિદ્ધના એ આવી શકે? नहीं, अभी उधर मत जाइए। मार्गानुसारी 32 गुण, नम्रता चाहिए, हाँ। मार्गानुसारी 32 गुण साहब जी। लोभ चाहिए। आप 2 बार 3 बार नहीं बोलता, 4 बार नहीं बोलता। सोनल बहन बोलेंगे आप? मैं बोलूं महाराज सोनल साहब जी? बहन एक मिनट रुकिए तो। संतोष हाँ, बोलिए। साहब जी, संतोष चाहिए, नम्रता चाहिए, मित्रता चाहिए, संतोष, मित्रता, दया, दया, ये सब तो हो गया ऑलरेडी। दया भावना मेन तो साहब जी संतोष ही चाहिए मुझे लगता है। हाँ, आप ये तो बोलते, रिपीट मत करो ना, आगे बढ़ो। साहब जी मैं तो बोलिए, 10 गुण पिंकी है। बहन। अच्छा, पिंकी बहन जैन। हाँ, दृष्टि बहन बोलिए ना, आपका ही तो विषय चल रहा है। चलो कुमार जी वैद हैं, बोलेंगे? नहीं, आप ऐसे मत बोलिए, बार बार दूसरों को चांस दीजिए बोलने वाले। विनय, क्षमाशीलता। बहुत अच्छा है। और मैं बोलूं महाराज साहब जी? मैं बोलूं? आप क्यों बोलते हैं बार बार? वर्षा बेन 17। महाराज साहब विनय गुण સૌથી પહેલા જોઈએ। बहुत अच्छी बात है। और विवेक, क्षमा, चलो, और विनम्रता, सरलता, संतोष। इस लेवल पहले ध्यान रखना, आप किस लेवल पर बोल रहे हैं। अस्तिन कुमार जी, अब सबसे पहली बात ये समझ लो कि आप किस लेवल पर बोल रहे हो, किस स्टैंडर्ड पर कहाँ खड़े हैं, वहां बोल रहे हो आप, समझे कि नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर गुण आ जाते हैं तो ये किसके कारण आ रहे हैं? अब गुणों के कारण आपका यथा प्रवृत्तिकरण होगा कि यथा प्रवृत्तिकरण के कारण गुण आएंगे? सब माता जी समझ में आ रही है बात? बोलिए जी। गुणों के कारण यथा प्रवृत्तिकरण करने में सहायता मिलेगी। आप जो है चरमावर्त में प्रवेश करके बहुत लंबा काल निकाल दिया है। अब उसके बाद में जैसे जैसे ग्रंथि प्रदेश समीप आएंगे तो आपके अंदर गुणों का विकास होना जरूरी है। और ये ध्यान से लिख लीजिए विजय भाई लज्जो, कृष्ण लेस्या के अंदर गुणों का विकास नहीं हो पाता है। रौद्र ध्यान की वृत्ति में गुणों का विकास होना संभव नहीं है। अनंतानुबंधी कसाय की धारा हो और ऐसे मिथ्या परिणति के अंदर गुणों के विकास की आप संभावना भी मत समझिए। आ गया ख्याल में आपको? तो ये जब हमको गुण लाने हैं तो आप गुण कहाँ से लाएंगे, कैसे गुण लाएंगे, समझे कि नहीं?
अब गुण कोई बाजार में तो मिलते नहीं है साहब। अब प्राचीन काल के अंदर जो है, आज से 20, 25, 50 साल पहले जब लोगों को शादियां करनी होती थी, ख्याल है कि नहीं, तब उनको पूछते थे कि भाई कोई कोई पड़ोसी गांव वाले उनको पूछते थे, काका तमे बहू क्यांथी लावी छे, आटली सरस बहू क्यांथी लावी, हमने कोने भाई અમે એ જ ગામમાં જઈએ। आपकी बहू लाने की मतलब क्या, क्या दृष्टि क्या है आपकी? उन्होंने कहा हमारी दृष्टि एक ही है, मारा बापा दादा शिखवाड़ी ने गया छे, नंबर 1 ऊंची खानदानी देखना, ऊंचा घराना देखना, घराने में परंपरा में धर्म के संस्कार अच्छे देखना। जैसे अभी किसने बताया कि भाई स्वभाव तो देखा तो नहीं, खबर पड़ती नहीं, अने तमे बोली भाषा बदली नहीं ना, वो नारियल कैसा निकलेगा ऐसा बोला, तो वो कहते भाई हमको भी तो स्वभाव पता नहीं चलता है, लेकिन ये सिखाया है हमारे दादाजी ने। ऊंचा कुल होना चाहिए, खानदानी ऊंची होनी चाहिए, घराना ऊंचा होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर संस्कारों का बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है। अब सब गुण तो पहले कहा, बहू देखने जाएगी तो वो तो इतनी सज धज करके तैयार हो जाएगी कि आप उसके सब दागिने कपड़े ही देखते रह जाओगे बस। और फिर तो नहीं होते वो लाल पीला सब लगा देते ना, तो फिर लोग तो वो लाल पीला ही सब देखने लग जाते हैं। वो उसके अंदर सब उसके गुण कुछ भी, उसको मालूम है कि लोग गुण नहीं देखेंगे, रूप रंग देख लेंगे तो उसमें सब समावेश हो जाएगा, समझे कि नहीं, ऐसे लोगों की धारणा है। इसलिए उसको तो जैसे ही पता चले कि हाँ कोई देखने आ रहे हैं, तो फिर तो इतना सब कुछ सजा धजा करके तैयार हो जाए कि बस वो पसंद ही कर ले, समझे कि नहीं। लेकिन आप गलती करते हो साहब, कपड़े लत्ते दागिने और सज धज कर देख करके मोहित हो जाओगे, ना ना आपने आ बहुत पसंद पड़ी गई छे चालो, तो ये गलती आप कर लेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये आपको समझ करके चलना है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर भी ये बताया किसके पास विजन है कि नहीं है, तो कृष्ण लेशिया वाले के पास विजन होना पॉसिबल नहीं है, उसके पास गुण डेवलप ही नहीं हो रहे हैं, समझे कि नहीं। आ रहे ख्याल में आपको? उसके पास अभी कृष्ण लेशिया है, रौद्र ध्यान है, अनंतानुबंधी कसाय की धारा है, तो वहां तो उसके पास अभी कुछ भी जो है प्रगट ही नहीं हो रहा है, समझे, गुण ही नहीं आ रहे, डेवलप ही नहीं हो रहा है, वो क्या करेंगे? ऐसे लोग जो है वो यथा प्रवृत्ति करण के ही पात्र नहीं है, तो ग्रंथि भेद करना, अपूर्वकरण करना, वहां तक पहुंचा तो वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल लगता है उसको। इसलिए सबसे पहली बात है, आप पहले 2-4 दृष्टि क्रॉस करनी पड़ेगी साहब। हमको ये दृष्टि का विषय तो बहुत बहुत मतलब 1 महीना तक समझना पड़ेगा। Sir ji, है we are आपकी ready. धीरज धीरज होनी चाहिए, Yes, sir ji, we are ready. क्योंकि जी साहब जी। Sir दृष्टि ji, ही समझ। sir ji, it's time. So everyone, please raise your hand, and I will announce your name, and you can ask your question. Okay, Sunita कितना aunty. Sir ji, time हो गया. अभी It तो goes सब very fast. It goes साहिब very जी, fast, पता ही नहीं चलता सर जी। एक ये क्वेश्चन पूछना था कि आपने कहा था कल कि ज्ञान बिल्कुल शुद्ध हो, मन के माध्यम से वो विचार बनते हैं, कि वो जैसे मन वहां से खींचेगा और वो तरंगे बाहर जाएंगी तो वो विचार बन जाते हैं। और अगर ज्ञान के साथ में कषाय को ना जोड़ें, तो ज्ञान बिल्कुल शुद्ध रखें, तो वो भाव बन जाते हैं और उसी से फिर परिणाम आते हैं और वो कर्म निर्जरा होती है। तो मतलब भाव और विचार, यानी कि भाव जो है क्या वो आत्मा की प्रॉपर्टी है? मतलब जैसे ये भी सुन रखा है कि आत्मा भाव करती है, तो ये थोड़ा सा समझना चाहती थी कि विचार तो मन के माध्यम से विचार बने। और
अब पहला नियम तो क्या है कि आत्मा बिना ज्ञान की नहीं है। आ रहा है शब्द, ये शब्द बरोबर आपको घूटने पड़ेंगे। चेतन आत्मा ही ज्ञानवान है, ज्ञान रहित है ही नहीं। और अंदर सत्ता में केवल ज्ञान पड़ा है सबके। अब वो आवरणीय कर्म से दबा हुआ है, खाली अभी हमारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही प्रकट है। अब आपने जो पढ़ा है, सीखा है, समझा है, सुना है, जाना है, देखा है, वो आपके अंदर ज्ञान में स्टोरेज पड़ा है ऐसा। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर ये आपका मन जो है, तो ये यहाँ से जो है इस यहाँ आया, इसको पता चला कि आपने ये यहाँ से जो है आपकी ज्ञान तरंग उठी है, जैसे समुद्र में तरंगे उठती है। अब ये जैसे यहाँ से उठी, अब इस तरंग को जैसे आपने यहाँ से लेकर के बाहर निकाली, अब ये विचार हो गए। अब ये विचार आपका शुभ विचार है, शुद्ध विचार है, अच्छा विचार है। इसको आप रिपीटेडली बार बार घूंट लो, ये आपके भाव बन। बोलिए, वापिस बोलिए। शुद्ध बार बार घुटे तो वो भाव बन जाते हैं। हाँ, अब भाव को भी बार बार घूटने लग जाओ तो वो भावना बन जाएगी। ठीक, रिपीटेडली अब जो आपके भाव प्रकट हुए, एक बार आके एक बार एक सेकंड में बिजली के झटके की तरह से आकर के चला गया वो विचार, लेकिन आपने समझा कि अच्छे विचार है, बहुत अच्छा विचार, तो आपने उसको बार बार घूटने की कोशिश की तो वो आपके भावों में आ गए, और उसको वापस रिपीटेडली घूटते रहिए, वो आपकी भावना बन जाएगी। हमारी क्लास में जो है पंजाब लुधियाना से एक राविका बहन जी आते थे, वो अभी तो नहीं दिख रहे हैं, उनका नाम वाणी बहन है। वो लुधियाना पंजाब से क्लास में आते थे। वो बोले मुझे तो इतने भाव बनते, मेरे इतने भाव आते, मैं कब पालिताना जाऊं, कब आदेश्वर भगवान को बैठूं, मैं कब पालिताना जाऊं, कब आदेश्वर भगवान। अब वो उनकी भाव जो है इतने बार बार घूटते रहते, इतनी भावना जब प्रबल बन जाती है तो वो अपने पति से बात करती है, चलिए साहब 2 दिन तो चलो, 1 दिन तो चलो, 2 दिन तो चलो। तो फिर उनके पति टिकट बनाते हैं, चलो पालिताना जाके आ जाए। अब ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ साहब? अब जब उनका जो है, हाँ, अब ये बार बार किया, उन्होंने भाव घूटा, भावना बनाई, बस मेरी भावना इतनी बन गई। अब होता क्या है, हमारे पास यहाँ पर ज्ञान तो बहुत कम है। इधर जैसे ही हमारा जो है ये अंदर राग है, ये अंदर द्वेष है, और द्वेष के अंदर ये क्रोध है आपका, अब ये मान है आपका, इसके घर में ये माया है आपकी, ये लोभ है आपको। अब ये अगर प्रमाण में ज्यादा है या ये प्रमाण में ज्यादा है, ये यहाँ से खींच लेता है, इधर से ये खींच लेता है, इधर से ये खींच लेता है, इधर से ये खींच लेता है। अब आपका ज्ञान जो है वो इस रंग में रंगा गया। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वाइट कॉटन में से वाइट धागा बना है, उससे सिया जाएगा, वो बुना जाएगा, वो कपड़ा वाइट ही होगा। महिलाओं को पसंद नहीं है तो वो कहते नहीं, हमको तो लाल पीले ही पहनना है साहब, इसको पूरी साड़ी को रंग दो, हम लाल लेकर लाल पहनेंगे। तो ये क्या होता है कि आपका जो विचार ज्ञान का था वो आपने अपने कसायों के रंग में रंग लिया। अब वो कसायों के रंग में रंग लिया, अब वो ज्ञान शुद्ध नहीं रहा। मैंने ये सफेद कपड़ा पहनना है और मेरा ये सफेद कपड़ा लेकर के कोई जमीन पर पोछा लगा दे, कोई रसोई के अंदर यूज कर ले, तो ये कैसा हो जाएगा? फिर ये अभी जैसा सफेद गंदा हो तो नहीं रहेगा। नहीं, हाँ, तो वही है कि ज्ञान ने, कसायों ने जब ज्ञान को खींच लिया, वो हमारा सब जो है कलुषित हो गया। जिसको आप गंदा बोलते हो वो कलुषित हो गया। अब इधर देखिए, ये कौन है? ये है राग द्वेष कसायों का मोहनीय कर्म है, ये मोहनीय कर्म है। अब इसके बेचारे के पैर नहीं है, पंगु है, तो ये इसको तो ज्ञान यहाँ से मिले तब लेगा, खींच करके लेगा।
जो भी ज्ञान वहां से प्रवाहित हो ये सीधा खींच करके इधर ले। अब इधर ले लिया तो ये मन को क्या करना, ये इधर आया सर, ये मन को जो है उधर से इधर भागना पड़ता है। जहां से ज्ञान ने खींच करके इधर लिया तो मन इधर भागेगा, मन इधर आएगा, मन इसमें जाएगा, मन क्रोध के पास जाएगा, मन राग द्वेष में जाएगा। अब वो यहाँ से ला करके अब वो विचार मन में से बाहर निकालेगा। अब ये आपको लाल दिख रहा है, देखो ये व्हाइट कलर था, ये लाल कलर था। अब इसके अंदर जो है क्या है, ये कहाँ से आया, लोभ में से। अब लोभ में से आया तो ये घर की पत्नी कह रही है कि आज मुझे आप साड़ी नहीं दिलाओगे तो ही मैं खाना बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, रसोई करूंगी और भोजन करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। बोलो अब क्या करना। साहब जी, भावना को घूट लिया जाए तो ध्यान बन सकता है? भावना में बहुत मिक्स होता है, भावना में से एक सब्जेक्ट को निकाल कर घूटो तो ध्यान बनेगा। भावना में भाई कई सब्जेक्ट आ जाएंगे, फिर एक ही रखो, एक विषय पर स्थिर रहने की कोशिश करो तो फिर उसके अंदर ध्यान की धारा आ जाएगी। साहब जी, भाव शुद्ध ही होता है, मतलब उसमें कषाय की मिक्सिंग नहीं होती। भाव अशुद्ध हो गया, ये कषाय की मिक्सिंग हो तो अशुद्ध। और तो अगर वो विचार बन गया ना, तो दोनों ही है, जो मन से बाहर प्रकट विचार बन गया। अच्छा भी है, खराब भी है, शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, गंदा भी है, अच्छा भी है, विचार तो विचार ही है सब। मन तो जड़ साधन है, उसको क्या लेना देना, वो इंस्ट्रूमेंट है। भाई आपके मोबाइल को क्या लेना देना है, सामने वाला गाली बोला गया तो मोबाइल में गाली जाएगी, सामने वाला नवकार बोलेगा तो मोबाइल में नवकार जाएगा। आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा जाएगा। मोबाइल का क्या दोष है, मन का क्या दोष है? माइंड इज आल्सो जस्ट लाइक द वन डिवाइस ऑफ एज लाइक एज मोबाइल। ये तो जड़ साधन है ना, आत्मा के अंदर ज्ञान है। अब हमारा काम क्या है, मेरा ज्ञान राग द्वेष से कलुषित होकर क्लेश कसाय में न खींचा जाए। अगर आपका राग द्वेष में जाकर खींचा जाएगा तो कर्म बंद कराएगा, फिर कर्म बंद होगा। और जब आपका ज्ञान यही रह रुक जाए और वो कसाय में न जाए तो वो निर्जरा कराएगा। वो किसकी निर्जरा कराएगा? ये जो राग द्वेष के कर्म बनते हुए उसकी निर्जरा कराएगा। यही तो साधना का सूत्र है। किसी को तो साधना कह रहे हैं, बैठ करके माला गिन लेनी बहुत आसान है, लेकिन ज्ञान को कसाय में जाने से रोकना ये बहुत मुश्किल है। अब ज्ञान को कसाय में जाने नहीं देना है, रोको उसको। आखिर पति ने समझाया, सासू ने समझाया, सबने समझाया, तू एक साड़ी के लिए जिद मत पकड़। अभी तू बोलेगी मैं रसोई नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी सर। अभी की अभी पति, अभी की अभी साड़ी कहां से लाएंगे सर? ऐसी जिद पकड़ के चलेगी तो अच्छा नहीं है सर। अब उसमें तो क्लेश कैसा है, आगे बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और पूरे दिन भर बहू ने रसोई नहीं बनाई, सब पूरे घर के मेंबर सब रोते रहे, बच्चे भी रोते रहे, किसी ने कुछ भी नहीं खाया, रसोई नहीं बनाई। पति फिर वापस शाम को आया तो बच्चों को ले गया बाहर, रास्ते पर होटल में ले जाकर खिला दिया। दूसरा दिन हुआ, फिर बहू बोलती है साड़ी नहीं लाई, मैं रसोई नहीं बनाऊंगी। तीसरा दिन हो गया, अब बोलो आप सोचो, 3 बच्चों को लेकर पति बाहर होटल में जाके 3 दिन तक खिला रहा है, अब उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और वो खाली अड़ी नहीं, जिद पर है कि वो आप साड़ी दिलाओगे तो ही मैं रसोई बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। अब पति को गुस्सा कितना लाना चाहिए, कितना लाना चाहिए, कैसा लाना चाहिए? चौथे दिन पति ने कह दिया अब आप अपने पियर चले जाओ, जब आपका ये गुस्सा है तब आना। मेरी आज इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आज आपको साड़ी दिलाऊं, और वो भी 20,000 25,000 की साड़ी मैं आज नहीं। मुझे 25,000 इस लॉकडाउन में मेरी भी सर्विस चली गई है, मुझे बच्चों को खिलाना भी है, पढ़ाना भी है। आप इस समय ऐसी जिद पकड़ो, ये उचित नहीं है।
तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप अपने पियर चले जाओ और जब आपका ये जिद आपकी मिट जाए तब आना। अब क्या होगा, चलेगा? ये कषाय बढ़ ऐसे गए रात महाराज। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? भेजूं आपके पास, भेजूं? अभी नहीं बोलते हैं, जवाब नहीं बोलते हैं। जया बहन तुम्हारे बहुत तरीके मोकली आपको एमने भेज दीजिए महाराज साहब। साहब जी, मैं ये मन वचन काया की बात की ना आपने? नहीं नहीं, वो तो इंस्ट्रूमेंट है भाई साहब, क्योंकि काया में आ गया ना मन तो एक्शन। साधन है ना। कसाय किसके घर में है? आत्मा के घर में है। मोहनीय कर्म की प्रकृति कसाय है, पहले आप ये समझने की कोशिश। मन वचन काया ये तो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। नहीं, चलो, जो और आपने किसको पूछना है? वो बात की तो एक्शन हुआ कि वो खाना नहीं बनाएगी, और स्पीच में जो भी क्लेश हुआ वो हुआ मन से हुआ ना। मन के बाद वचन में आया, वचन के बाद काया में आया, एक्शन में कि मैं नहीं बनाऊंगी। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल लोहे की चैन की तरह से जुड़े हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट तो एक से दूसरे में आना 1 सेकंड का काम है। महाराज साहब, आत्मा में रहना मतलब समता भाव में रहना जी। हाँ बिल्कुल, आत्मा के गुणों में स्थिर रहना, इसी को कहते हैं आत्मा में रहना, समता भाव में रहना। कोई भी ना हो ना, आत्मा गुणों में रमवान करना, वही आत्मा के भाव। प्रवीण भाई, रसीला बेन, you can ask. साहिब जी, कषाय कम कैसे करने और प्रतिक्रमण समाज या धर्म ध्यान आदि करने से कषाय की मंदता होती है क्या? प्रतिक्रमण करने से आप अपने आप पर कसाय आदि के द्वारा जो पाप कर्म लग गए उसकी क्षमापना के लिए प्रतिक्रमण करने से कसाय कम नहीं होते हैं। उसको क्या लेना देना है? कसाय आपके स्वभाव में है, आपने उसकी क्षमापना की इससे। ये आप समझने की कोशिश करिए। बाद में आपको वापस देखना है कि मैं रोज रोज प्रतिक्रमण करूं, रोज रोज क्षमापना करूं, रोज रोज ऐसी गलती करूं, ये उचित नहीं है ना। प्रतिक्रमण आप अपनी दृष्टि बदलेंगे तो सुधारना लाएगी प्रतिक्रमण में। हाँ सर जी, हो गया अभी सभी क्वेश्चन। मांगलिक सुनाइए महाराज साहब। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम् मंगलम मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बहुत बहुत टीका
सबको प्रणाम। महाराज जी। सबको प्रणाम। See you on Thursday. See you on Thursday, everyone. Merry Christmas. प्रणाम। Thank you, Elsa Ben. प्रणाम जय फ्राइडे चंद्रा, प्रणाम ऑल। देखो क्लास है हाँ, थर्सडे को मेडिटेशन का क्लास रहता है।